श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद 17वां अध्याय। वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति करना। सनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदीजन उसके पास आते हैं, सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का ज्ञान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती है। श्रुतियाँ कहती है, अजित आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी जय हो, जय हो प्रभु। आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। प्रभु, इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंदमय सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्गुण आदि गुणों का ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही है, इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। हम ही प्रमाण है। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ है, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि के लिए सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप की स्थिति का लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यंचिकित आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। निसंदेह इनमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे सारे मंत्र तथा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बचे रहते हैं। जैसे घट, सारव, मिट्टी का प्याला आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होती है। तथा क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं नहीं, आप तो एकरस निर्विकार है। इसी से तो यह जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है, उसे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट, पत्थर या काठ पर, होगा वह पृथ्वी पर ही, क्योंकि यह सब पृथ्वी स्वरूप है। इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें, वो आपका ही नाम और आपका ही रूप है। भगवान, लोग सत्व, रज, तम इन 3 गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे स्वभाव या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नटनी के स्वामी, उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। क्यों न हो, आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली जो है। पुरुषोत्तम, जिस महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतकरण के राग, देश आदि शरीर के कलाकृत जरा, मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं, जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। उसके विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और
उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही जैसे लुहार की धौंकनी में हवा का आना जाना। महतत्व, अहंकार आदि ने आपको अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन 5 कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके न रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अवंती और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्तित्व तथा नास्तिक रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्य कारणों से परे हैं। नेति नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उन निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य है। इसलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं, पर वो हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुप्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई है। जो पुरुष इस ज्योतिमय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान, आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप ही हैं। इसलिए कारण रूप से प्रवेश न होने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हो। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके वही उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी छोटी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाण या उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती। इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य आत्मा अनात्मा का पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते। आपके सर्वत्र एक रस संभाव में स्थित सत्य रूप का साक्षात्कार करते हैं। जय जय श्री कृष्ण।